मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने लाल किताब से संबंधित कुछ टोटकों के बारे में बताया था जो फलीभूत हैं और उसके कुछ भाग अभी बाकी रह गए हैं जो मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है तो आँखों की तकलीफ़ें अक्सर देखी गई हैं होती हैं। ऐसी अवस्था में धार्मिक जगह पर जब भी जाएं, माथा टेकें तो वहाँ से एक सिक्का लेकर के आएं और अपने पास रखें और चंद्रमा की अरिष्ट शांति हेतु चावल को जल में प्रवाहित करें। 1200 ग्राम चावल लें और पानी में एक ही बार में प्रवाहित कर दें। 11वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो ये अशुभ होता है। इसमें स्किन एलर्जी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो सोने को दूध से बुझाएं। अब आप पूछेंगे कि सोने से दूध को कैसे बुझाएंगे? तो अगर कष्ट है और हम उसका समाधान चाहते हैं तो कोई भी जैसे सोने की छड़, सोने का तार या फिर कोई सिक्का या अंगूठी, छल्ला, कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ कर लें कि जिसको हम दूध में बुझा सकते हैं। यानी पहले हम उसे गरम कर लें, जब वो लाल लाल गरम हो जाए तो दूध में डाल दें तो वो इस तरह से वो दूध में बुझ जाएगा और उस दूध को ग्रहण कर लें। इस प्रकार बहुत थोड़ा सा सोना आपकी बॉडी में भी चला जाएगा और ये जो टोटका बताया गया है वो भी पूरा हो जाएगा। इसे हम आज के टाइम में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले के लोग दूध में सोना बुझा करके पीते थे, उन्हें तो पहले ही मालूम है। आज के जनरेशन में इन सब चीज़ों का चलन नहीं है, परंतु यदि आप कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। कोई भी अंगूठी, छल्ला, सोने का तार, छड़, कुछ भी आप जो मैनेज कर सकें उससे आप दूध को बुझा करके पी सकते हैं। अगर 11वें राहु है और मंगल की दृष्टि पड़े तो फिर ये दादा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसे लेके 6ठे वर्ष तक उसके दादा को समस्या रहती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? पीले रंग का धागा पहने या सोने की चेन पहने। अक्सर लोग ये करते ही हैं, सोने की चेन पहनते ही हैं और बच्चे को धागा इत्यादि पीला पहनाते हैं। चौथे घर में चंद्रमा और केतु एक साथ आ जाए तो उसकी माँ को कष्ट होता है। आंखों की रोशनी यहाँ भी प्रभावित होती है। माँ को शारीरिक मानसिक कोई कष्ट हो सकता है या उनके ऑपरेशन वगैरह की सिचुएशन बन सकती है। ऐसी अवस्था में 4 नींबू जल में प्रवाहित करें। 48 दिन तक 3 केले मंदिर में लगातार दान करें और रात में दूध ना पिएं। फिर धीमे धीमे ये परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। यानी चंद्र केतु का इकट्ठे होने पे जो विष प्रभाव होता है जिसके कारण बहुत सारी तकलीफें आती हैं, धीमे धीमे उन तकलीफों से छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उपाय करके देखने चाहिए। उपाय करने से जब लाभ होता है तो आदमी खुद महसूस करता है कि हाँ, ये उपाय फलित होते हैं। उपाय हमेशा इसीलिए बताए जाते हैं कि आप उसका लाभ अवश्य लें। केतु अगर चौथे घर में है और शनि के साथ है या शनि 6ठे भाव में है तो पुत्र संतान अक्सर लेट होती है और शनि का उपाय इसमें काम आता है। इसमें क्या है कि शनि के उपाय के लिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 6 छोटी छोटी गुज्जियाँ लें, उसमें सरसों का तेल लें और अपना चेहरा देख करके उसे पानी में दबाएं। पानी में दबाने का तात्पर्य जहाँ नदी, तालाब, पोखरा या गंदा भी पानी बहता है उसके पास जा करके थोड़ा मिट्टी के साथ या थोड़ा बालू के साथ उसको वहाँ दबा दें और वो उसी के साथ बह जाए। इसके अतिरिक्त एक एक ग्राम चांदी सब लोग एक साथ ले करके पानी में बहाएं। ये भी उपाय मैंने पहले बताया था और अभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो इस उपाय को दोहरा सकते हैं। अगर शनि और केतु एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं या 6th हाउस या 4th हाउस में है तो आपको ये उपाय अवश्य लाभ देगा। लगन में अगर शनि है तो
24 और 25 वर्ष की आयु तक विवाह के बारे में ना सोचें। इसके अतिरिक्त ढोल, ढोलकी, गाना बजाना इत्यादि जो म्यूजिक से संबंधित चीजें हैं उनका प्रयोग कम करें। 3, 7, 10 शनि के शत्रु चंद्रमा, सूर्य, मंगल बैठे हैं तो फिर ये समझें कि ये बुरे काग रेखा वाला शनि है। तब और अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर यहीं पर अच्छे ग्रह बैठे हैं यानी 3, 7, 10 में शनि के शत्रु नहीं बैठे हैं तब आपकी ये मच्छ रेखा वाला शनि है। मीन्स ये शनि आपके लिए बुरा नहीं करेगा, तब आप उतना अधिक परेशान ना हो। इस प्रकार अगर शनि के उपाय आप करेंगे तो आप निश्चय पाएंगे कि आपके घर लगन में बैठे हुए शनि की जो उथल पुथल, अशांति और मुश्किलें हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 28वें वर्ष से पहले विवाह अशुभ फल। लगन में चंद्र होता है तो तलाक के योग बनते हैं। तो अगर लगन में चंद्रमा बैठा है तो विवाह का फल खराब हो सकता है। ऐसे में आप अपना विवाह 28 वर्ष की आयु पार हो जाने के बाद करें, तभी ज़्यादा अच्छा है। 7वें बृहस्पति बैठे हैं, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें बृहस्पति के शत्रु बैठे हैं और बुध, शुक्र और राहु भी बैठे हैं तो फिर विवाह का सुख खराब होता है। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, गृहस्थ में फंसा हुआ साधु कहलाता है। देखिए 7वां ग्रह हमारा शुक्र का है, प्रेम का है, कार्य व्यापार का है और हमारा समाज जिसको हम पब्लिक प्लेस भी देखते हैं कि हमारा समाज कैसा होगा, इन सब चीज़ों का होता है। वहाँ पर बृहस्पति बैठ करके हमें ज्ञानी बनाता है यानी साधु बनाता है, वैरागी बनाता है, इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालता है। तो अगर 7वें में बृहस्पति बैठे हैं और दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें, 11वें बृहस्पति के शत्रु हैं जैसे कि बुध हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, तो विवाह का सुख खराब होता है। ऐसे में गृहस्थ का सुख नहीं मिलता, तो वे बृहस्पति के बुरे फल होंगे और शादी विवाह का सुख खत्म होगा। अगर बृहस्पति 12वें घर में है तब भी ऐसा ही फल होगा। इसमें पूजा पाठ में रुचि रखें। विवाह में अगर रुचि नहीं है तो ना कराएं, अगर करा भी लिया है तो विवाह को जैसे निभाते हैं या गृहस्थ के सुख को अधिक आनंद ना लेते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करें, वरना ग्रहों के क्लेश आपको भोगना पड़ेगा। मानसिक रूप से जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है, आप सामान्य गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। यहाँ पर मूर्तियों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, पीले वस्त्र ना पहने, अपने पहने हुए वस्त्र किसी को दान ना करें, घर में घंटी ना रखें, ना ही घंटी बजाएं। पीले कपड़े में साबुत मूंग 700 ग्राम बांध करके और एक छोटा सा सोने का टुकड़ा डालकर अपने लाकर में रखें। मीन्स अगर आपको गृहस्थ जीवन जीने में प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी कर चुके हैं और जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, तब ये उपाय करेंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी। मंगल अगर 9वें घर में है तो डॉक्टरी का ज्ञान अवश्य होता है। मीन्स ये आपको एक तरह से सर्जन इत्यादि बनाने का काम मंगल करता है और मंगल का अगर राशि वहाँ गई है, मंगल बैठा है, चाहे भले ही आप डॉक्टर इस जन्म में ना हो, परंतु आप हनुमान जी की भक्ति करें और अगर आप किसी को कोई मेडिकल एडवाइस देते हैं तो उसको उससे लाभ अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज से परहेज ही करे तो उसके लिए अच्छा है। मरीज अगर ठीक ही ना हो रहा हो तो कुछ सिक्के लें और सिरहाने रखें और रोज सुबह एक एक सिक्का करके स्वीपर को दें। देखेंगे आप धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। बेडरूम में कपूर की टिकिया अवश्य जलाएं। अगर पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर ये उपाय काफ़ी काम आता है। अगर किसी कारण से मिसकैरेज हो जाता है तो लाल धागा अपने अंगूठे में बांधें। सूर्योदय से पूर्व 4 से 6 के बीच माँ लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय पूजा करें तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। मीन्स ये तो पूजा प्रार्थना से संबंधित बात हुई, परंतु अगर मिसकैरेज हो रहा है
और समस्या आ रही है तो आप अपने अंगूठे में लाल धागा बांधें और माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। अगर आप 4 से 6 बजे के पीरियड जो बताया गया कि लक्ष्मी नारायण का ही होता है, उससे भी आपके घर में संतान का सुख और लक्ष्मी का सुख और विवाह का सुख तीनों प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अगर इस उपाय को करते हैं तो धन की भी कमी नहीं होगी और जो संतान का दुख है वो भी दूर होगा। घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर दान करना चाहिए तो बहुत ही शुभ रहता है। केसर के हाथ अपने रगड़े मीन्स मलो, हाथों में केसर मले तो बिजनेस बढ़ता है, व्यापार की मंदी दूर होगी। आपकी पूजा का लाभ मिले तो ज्योति में रुई की जगह आप कलावा की बत्ती बनाकर प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। घर में लड़ाई झगड़े छोटे बड़े जो आपस में लड़ते हैं या गड़बड़ियाँ होती रहती हैं तो नमक का अगर पोछा लगाते हैं तो घर में फिर इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और ये उपाय रेगुलर करें क्योंकि जहाँ शांति नहीं होती वहाँ 2-4 दिन में शांति कायम नहीं हो सकती। इसके लिए उपाय लंबे समय तक करना पड़ता है। अगर उधारी वापस नहीं मिल रही है तब आप नारियल में शक्कर भर करके पीपल के नीचे अवश्य दबाएं, पैसे आपको वापस मिलेंगे और ये उपाय उसमें सहायक होगा। बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं और परेशान करते हैं तो बच्चों का जूठा दूध आप कुत्ते को पिलाएं तो धीमे धीमे बच्चे आपके दूध पीने लग जाएंगे। धन अच्छी तरह से आए तो पहले बच्चे का दांत चांदी की डिब्बी में रखें। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं तो सूर्योदय से पीपल की पूजा अवश्य करें। शादी की चिंता अधिक सता रही है तो केसर नहाने के पानी में डालें। बीमारी से बचाव के लिए मेन गेट की साफ सफाई अवश्य रखें और पानी से अपने गेट को पोंछें, धोएं या साफ करें। हल्दी डालकर आटा गूंथें और दूसरे पेड़े में चने की दाल भरें और गाय को खिलाएं। विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा। ये लाल किताब के कुछ अनुभूत उपाय हैं जिनको जिन जिन लोगों ने अपनाया उनकी मुश्किलें दूर हुई। और इन उपायों के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये सारे उपाय अकाट्य हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी के समय में सच्चे मन से श्रद्धा से बताए हुए तरीके के अनुसार उपाय करता है तो उसे लाभ अवश्य मिलता है, परेशानियों में राहत मिलती है और समस्याओं का समाधान होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।